हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री सेक्शन का चैप्टर 12 कनकरेंट लाइन यानी संयुक्त रेखा या समवर्ती रेखा। ठीक है, हम पढ़ेंगे कनकरेंट लाइन समवर्ती रेखा के बारे में क्या होता है, डीपली पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज में ये सारी चीज़ यूज होंगे, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। जो पहला जो पॉइंट है इसमें पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होती है आप जानते भी होंगे, और एक बार आप रिवाइज भी कर लीजिए। जब दो या दो से अधिक लाइन इस तरह से बनाई जाए कि उनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल हो। जब दो या दो से अधिक लाइन इस तरह से ड्रॉ किए जाएं, उनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल हो और यह एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट ना करें, कहीं भी ना काटें, तो ऐसे लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह इक्वल होगा और एक दूसरे को आपस में कहीं नहीं काटेंगे, तो इसे पैरेलल लाइन कहेंगे। ठीक है, तो हमने वही लिखा है कि इक्वल डिस्टेंस ऑलवेज एंड नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। पैरेलल लाइन में इक्वल डिस्टेंस होता है ऑलवेज और इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता इसमें। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि देयर इज नॉट इक्वल डिस्टेंस देन इट इज़ कॉल्ड नॉन पैरेलल लाइन। अगर इनके बीच डिस्टेंस इक्वल नहीं है और ये आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाते हैं, तो इसे हम कहेंगे नॉन पैरेलल लाइन या असमांतर रेखा कहेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने देखा लाइन यह है आपका, यह इसको आगे बढ़ाने पे कहीं ना कहीं मिल जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे नॉन पैरेलल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे दो लाइन्स हैं और तीन भी हो सकते हैं। जब भी दो लाइन्स होंगी तो हमेशा इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक मिलेगा। जब भी दो लाइन होंगी तो हमेशा इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु एक ही मिलेगा। जब दो से अधिक लाइन्स होंगे तो वहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1 भी मिल सकता है, 2 भी, 3 भी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाइन्स हैं लेकिन इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1 है। यहाँ पे 3 लाइन्स हैं लेकिन इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2 है। ठीक है, यहाँ पे 3 लाइन्स यहाँ भी हैं लेकिन इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3 है। 2 लाइन्स में हमेशा 1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है और 3 लाइन्स में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो पूछ लेगा एग्जाम में कि 3 लाइन से कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन सकते हैं, तो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी और 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 लाइन से हमेशा ही एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कनकरेंट लाइन, जो कि चैप्टर है, चैप्टर का नाम है व्हेन 3 लाइन्स और मोर देन 3 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन एग्जैक्टली 1 पॉइंट इज कॉल्ड कनकरेंट लाइन। जब 3 या 3 से अधिक लाइन्स एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे, एग्जैक्ट एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं हम कनकरेंट लाइन। तो इन सब लाइन को कहते हैं कनकरेंट लाइन, और जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं कनकरेंट पॉइंट कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाइन है लेकिन आपस में एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लाइन्स को हम कहते हैं कनकरेंट लाइन। यहाँ पे देख सकते हैं 3 से ज़्यादा लाइन्स हैं और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं कनकरेंट लाइन या समवर्ती रेखा। यहाँ पे देखिए यहाँ बहुत सारे लाइन्स हैं जो एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे समवर्ती रेखा या कनकरेंट लाइन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल पास थ्रू द एग्जैक्टली सेम पॉइंट, दिस इज कॉल्ड इन सेंटर। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का बाइसेक्ट करने पे जहाँ पे तीनों पॉइंट मिलते हैं ना, उस पॉइंट को कहते हैं इन सेंटर, और इससे बनने वाले सर्कल को कहते हैं इन सर्कल कहते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज के लिए कोई आपका ट्रायंगल है ABC, इनके एंगल 40 डिग्री, 80 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो इनके एंगल का बाइसेक्ट करने पे, इनके एंगल का बाइसेक्ट यानी इस एंगल को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करने पे, 40 डिग्री था, इसको 2 इक्वल भाग में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएंगे, ऐसे लाइन आगे बढ़ेगा और ये आपका 20-20 हो जाएगा, 20-20। इसी तरह से आपका एंगल C का भी होगा, तो ये आपका ऐसे हाफ होगा इसका, और ये 30 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से A का भी होगा, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। तो जहाँ पे तीनों पॉइंट मिल रहे हैं ना, इसी पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर, इसी को कहते हैं हम इन सेंटर। जो आपका डिस्टेंस है PM, PN और PO, ये आपस में इक्वल होंगे और इनकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, एक इन सेंटर बना सकते हैं, इन सर्कल बना सकते हैं। इससे हमारा एक तरह से रेडियस की तरह काम करेंगे और इससे हम एक इन सर्कल बना सकते हैं, अंतः वृत्त बना सकते हैं।
तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा PM और PO और PN, ये आपस में इक्वल होंगे और हमारे रेडियस होंगे, ठीक है। तो इनको रेडियस कहते हैं। इस रेडियस से बनने वाले सर्कल को इन सर्कल कहते हैं। इस पॉइंट को हम P पॉइंट को हम यहाँ पे इन सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एंगल A का बाइसेक्ट, एंगल B का बाइसेक्ट और एंगल C का बाइसेक्ट करने पे हमें पॉइंट O मिला, ठीक है। तो यहाँ पे OP OQ OR का डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और O को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस सर्कल को इन सर्कल बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपका ये फिगर भी होगा। यहाँ पे OP OQ OR ये रेडियस की तरह बिहेव करेंगे, रेडियस होंगे आपस में, ये आपके रेडियस की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो इज इन सेंटर, तो हियर O इज इन सेंटर टू मेक सर्कल इज, जो सर्कल बना है उसे इन सर्कल कहते हैं, अंतः केंद्र, अंतः वृत्त कहते हैं। सरकम सेंटर को परिकेंद्र भी बोलते हैं। सरकम सेंटर को परिकेंद्र या वाह्य केंद्र भी बोलते हैं। तो सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल पास थ्रू एग्जैक्टली द सेम पॉइंट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। सरकम सेंटर में किसी भी ट्रायंगल के साइड का बाइसेक्ट करने पे 90 डिग्री मिले और साइड भी बाइसेक्ट हो जाए, और जब तीनों साइड का बाइसेक्ट करेंगे तो जो पॉइंट मिलेगा उसे हम कहते हैं सरकम सेंटर। फॉर एग्जांपल, कोई आपका ट्रायंगल है, सपोज के लिए ट्रायंगल ABC है, तो इनका बाइसेक्ट इस तरह से किया जाए कि यहाँ पे 90 डिग्री बने, इसका बाइसेक्ट इस तरह से किया जाए कि यहाँ पे 90 डिग्री बने, यहाँ पे 90 डिग्री बने, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी इस तरह से बाइसेक्ट किया जाए ताकि यहाँ भी 90 डिग्री बने, इसी तरह से इसका भी किया जाए ताकि 90 डिग्री बने। तो यहाँ पे तीनों साइडों का बाइसेक्ट करने पे, बाइसेक्ट मतलब इक्वल भागों में इसको डिवाइड करने पे, इक्वल भाग में डिवाइड होने चाहिए, इक्वल भाग में डिवाइड करने पे जो पॉइंट हमें मिलता है सिंगल पॉइंट ही मिलेगा। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं सरकम सेंटर या वाह्य केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे, और इससे हम बना सकते हैं क्या, इससे हम बना सकते हैं एक सर्कल जिसे हम कहते हैं सरकम सर्कल या वाह्य वृत्त भी कहते हैं। तो यहाँ पे PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC आपस में इक्वल होंगे और ये रेडियस की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही देख सकते हैं हम, साइड AB, साइड AC, साइड BC का बाइसेक्ट करने पे हमें पॉइंट मिलेगा O, ठीक है। तो यहाँ पे AO OB OC ये आपस में इक्वल होंगे और ये रेडियस की तरह बिहेव करेंगे, और इस रेडियस की हेल्प से जो सर्कल बनता है इसे कहते हैं सरकम सर्कल। इस पॉइंट को कहते हैं सरकम सेंटर। तो यहाँ पे ये सारे रेडियस हैं और वही सरकम सेंटर है, और जो बना सर्कल है उसे सरकम सर्कल कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है, यहाँ भी हमें ट्रायंगल में 90 डिग्री बनाना होता है। यह आपका सरकम सेंटर का अपोजिट होता है। वहाँ पे साइड से 90 डिग्री बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एंगल से, यानी आपका ट्रायंगल है यहाँ से 90 डिग्री बनाते हैं, यहाँ से इस पर 90 डिग्री बनाते हैं। पहले हम साइड से बना रहे थे, लेकिन इस बार हम एंगल से 90 डिग्री बनाएंगे, यानी यहाँ से 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ से, फिर यहाँ से भी 90 डिग्री बनाएंगे। मतलब एंगल से साइड पे 90 डिग्री बनाना, एंगल से जो एंगल ABC है तो एंगल से साइड पे 90 डिग्री बनाना, इसे कहते हैं एल्टीट्यूड, इसे कहते हैं एल्टीट्यूड। एंगल से बनने वाले एल्टीट्यूड से जो एग्जैक्टली 1 पॉइंट मिलता है उसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे A से आप एल्टीट्यूड डालोगे, लंब डालोगे, एंगल B से डालोगे, एंगल C से डालोगे, तो आपको जो पॉइंट मिलेगा इसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने A से ड्रॉ किया, A से 90 डिग्री बनाया, B से 90 डिग्री बनाया और C से भी 90 डिग्री बनाया। तो जहाँ पे आपस में मिले इसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। नेक्स्ट हमारा सेंट्रॉइड यानी केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक होता है किसी भी ट्रायंगल के मीडियन को मिलाने पे जो पॉइंट मिलता है। मीडियन मतलब मध्यिका। सपोज के लिए कोई ट्रायंगल है ABC करने पे, इस एंगल से इस साइड को आधा करने पे, B से इस साइड को आधा करने पे,
मतलब उसके साइड के हाफ से मिलाने पर, इस सी से इस साइड को हाफ मिलाने पर ये सारे लाइंस एक ही पॉइंट से पास होंगे, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल के, त्रिभुज के मीडियन माध्य को मिलाने पर जो पॉइंट मिलता है हमें, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल ABC है, जो इसको मिलाएंगे इस साइड के हाफ से तो F मिला, C से मिलाएंगे तो E मिला, और A से मिलाएंगे तो G मिला। तो ये सारे पॉइंट P पे ही क्या हो रहे हैं, P पे मिल रहे हैं। तो हमारा जो P होगा ये आपका सेंट्रॉइड होगा, केंद्रक होगा। ठीक है, तो P एंड यहाँ पे P सिमिलरली यहाँ पे O मिलेगा, तो P एंड O आर सेंट्रॉइड। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको नोटिस करनी है कि जो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं ना, तो 2:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं। मतलब जो अगर लंबाई 2 सेंटीमीटर तो आपका 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यूनिट होगा तो यहाँ पे 1 यूनिट होगा। ये आपका 1 होगा तो ये आपका 2 होगा, ये आपका 1 होगा तो 2 होगा। मतलब सेंट्रॉइड जो होता है ये आपस में 2:1 पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो मीडियन को मिलाने पे जो ये डिवाइड करते हैं ट्रायंगल को 2:1 में डिवाइड करते हैं। ये आपको याद रखना होगा, इसका काफ़ी क्वेश्चंस में यूज है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर BF इक्वल टू FC और एंगल BAE इक्वल टू एंगल CAE एंड एंगल ADE इक्वल टू CG, एंगल ADE इक्वल टू GFC इक्वल टू 90 डिग्री। इस फिगर में BF की वैल्यू, फिगर दे रखा है, BF की वैल्यू CF के इक्वल है। इट मीन्स यह दोनों आपस में इक्वल हैं। BF और बोल सकते हैं BF और CF आपस में इक्वल हैं। ठीक है, एक गिवन है हमें। उसके बाद BAE मतलब ये वाला एंगल BAE मतलब बोल सकते हैं 1, BAE इक्वल टू एंगल CAE इट मीन्स ये वाला एंगल 2, ये आपस में इक्वल दे रखा है। और एंगल ADE इक्वल टू GFC, ADE इस ट्रायंगल की बात, ADE और GFC आपका GFC 90 डिग्री। इट मीन्स ये दोनों आपस में 90 डिग्री हैं, इतना दे रखा है। तो बतानी है नेम, तो यहाँ पे मीडियन का नेम यानी मध्यिका का नेम, एंगल बाइसेक्टर जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है उसका नेम, एल्टीट्यूड ऊंचाई का नाम, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है उसका नाम हमें बतानी है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है जो एंगल से साइड पे ड्रॉ किया जाता है और साइड को दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं BF, जो BF है इक्वल टू FC है। इसको कौन डिवाइड कर रहा है? इसको हम देख सकते हैं AF लाइन इसको दो इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे AF क्या होगा? AF आपका मीडियन होगा, क्यों? ये लाइन AF ही इन दोनों को अलग कर रहा है, तो मीडियन क्या होगा? मीडियन का नेम AF हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल को दो भागों में कौन सा नेम डिवाइड कर रहा है? तो एंगल बाइसेक्ट, देखिए पूरा एंगल क्या था? पूरा एंगल ये था, देख सकते हैं 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 1 की वैल्यू 2 के इक्वल है। तो कौन सा अलग कर रहा है? तो यहाँ पे AE, जो AE है ना, AE 1 और 2 को अलग कर रहा है। 1 और 2 आपस में इक्वल है, जो कि हमें गिवन है 1 और 2 आपस में इक्वल है। तो इसको अलग कौन कर रहा है? इनको अलग AE साइड इसको अलग कर रहा है, तो एंगल बाइसेक्टर AE होगा, क्योंकि BAE इसका नाम हमने 1 दिया, इसका नाम हमने 2 दिया। ठीक है, तो यहाँ से बाइसेक्टर AE हो जाएगा। एल्टीट्यूड क्या होता है? एंगल से साइड पर बना 90 डिग्री, उससे बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो एंगल हमारा ये है, एंगल से साइड पर बना एल्टीट्यूड। तो देखो ये तो 90 डिग्री बना है, लेकिन एंगल से नहीं बना, ये आपके साइड से बना है। ये एंगल से साइड पे 90 डिग्री यहाँ पे बना है, तो AD आपका क्या होगा? AD आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब होता है 90 डिग्री बनाते हुए साइड को दो इक्वल भाग में डिवाइड करना। 90 डिग्री बनाते हुए साइड को दो इक्वल भाग में डिवाइड करना। तो देख सकते हैं GF क्या कर रहा है?
जी एफ यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है और इन दोनों को इक्वल भाग में डिवाइड भी कर रहा है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जी एफ होगा, क्योंकि जी एफ सी इक्वल टू 90 डिग्री और वी एफ इक्वल टू एफ सी में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। गाइस कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कीजिए, आपको उसका सेटिस्फेक्शन आंसर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।